आज तर्पण का पहला दिन है। आज प्रतिपदा, कल पूर्णिमा थी और जो लोग प्रतिपदा में तर्पण करते हैं, जिनकी तिथि आज है, वो कल से ही इसका पालन कर रहे होंगे। और आज जिन्होंने सेविंग्स करवा लिया होगा, खौर कार्य जिसको बोलते हैं, मतलब दाढ़ी मूछ बनवा ली होगी, आज प्रतिपदा, जो लोग पूर्णिमा प्रतिपदा के दिन करेंगे वो आज दाढ़ी मूछ बनवा लेंगे। और वो लोग पूर्णिमा के दिन से ही पालन करना शुरू करते, एक दिन के लिए उनके लिए होता है। हमारा तो 9 दिन चलेगा। पिताजी 9वीं तिथि में गए। पिताजी के बहाने जो भी मेरे आत्मीय, जो भी मुझे प्रेम करने वाले और जो भी हमसे दूर हो गए, इस संसार से विच्छिन्न हो गए, उन सब के लिए ये तो बस क्या होता है नहीं होता ये पता नहीं, बस करने के लिए किया जाता है। सदियों से चली आ रही है। हमारे पिताजी करते थे, मैं भी करता हूँ। तो दोस्तों, तर्पण करने का जो विधि है, पंडित जी लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके तर्पण करवाते हैं। और हाथ में कुशा बांधते हैं लोग, वो कनिष्ठ उंगली में कुश लगा करके उसके बाद तर्पण किया जाता है। तर्पण के बहुत सारे नियम होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं तो सिंपल सा तर्पण करता हूँ। मैं नकुलदाना और छोटी मोरी जो होती है, वो नकुलदाना खरीद कर लाता हूँ, अरवा चावल खरीदता हूँ और तिल, काला तिल, इन सब को एक में मिक्स करता हूँ। और जो भी जिनके प्रति भी हमारा जिम्मा है, उन सबको मैं देता हूँ, उन सब के प्रति मैं तर्पण करता हूँ। जैसे कि मेरे से जो चले गए, मतलब मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं, मेरे दादा दादी हैं, परदादा परदादी हैं, और जो छूट गए उनको भी अंत में बोला जाता है। फिर नाना नानी है, परनाना परनानी है, फिर बड़े नाना बड़े नानी है, उन लोग को भी देता हूँ, मैं अर्पण करता हूँ। हाँ, और इधर मेरे बड़े दादाजी और बड़ी दादी जी, फिर बड़े पापा और बड़ी माँ, और एक बड़े पापा थे जो विवाह नहीं किए थे, उनके प्रति। और फिर मेरे जीजा जी असमय में चले गए, छोटे जीजा जी हरे रामलाल श्रीवास्तव, उनको भी तर्पण करता हूँ। मेरे कैलाश भैया थे, उनके प्रति भी मैं हर साल याद रहता है, जो भी हमसे दूर हो गए। अब तो 4 सालों से मेरे भाइयों, मैं जिनके बारे में सोचता नहीं था, उनको भी अब देना पड़ रहा है। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ बाबू, कुछ बोलना है आपको? हाँ, पता नहीं किस लिए आए थे, बेचैन है, बार बार आ रहे हैं पास में और चले जा रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि कोई काम हो या फिर छाया ढूंढ रहे हो सोने के लिए। तो सत्येंद्र भैया को 4 सालों से तर्पण कर रहा हूँ मेरे भाइयों। तो वो तो प्रतिपदा तिथि में ही निकल लिए थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से किसी को कष्ट नहीं दिया। जो भी है, कष्ट की कोई बात नहीं है दोस्तों, श्रद्धा से किया जाता है किसी के लिए भी। तो 15 दिन तो पूजा होगी नहीं,
बहुत से लोग ऐसे तो इस स्थिति में मंदिर के कपाट बंद हो जाया करते हैं पितृपक्ष में ज़्यादातर, मगर कई मंदिर खुले रहते हैं, पूजा पाठ होती है वहाँ पर भी। तो मेरे दोस्तों, आज का ये पहला दिन था, तो जिस तरह से भी आपको श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। मुझे एक पंडित जी ने बताया कि उंगली में कुश बांध करके और उसके बाद तर्पण किया जाता है। तो मेरे भाइयों, कुश बांधना जहाँ तक बात है, मैंने आज तक कुश नहीं बांधा। आज पिताजी के गए 99 में, पिताजी गए, उसके बाद से मैं तर्पण वगैरह करता हूँ तो कुश नहीं लगाता हूँ। बस श्रद्धा से उनको याद करता हूँ और याद करके उन्हें जो भी तिल और चावल का जो अर्पण करते हैं, गंगा जल मिला करके मैं अर्पण कर देता हूँ गंगा जल में ही। ये देखिए, अब तो मैं जब आया तो बहुत मतलब उस समय तक भाटा चल रहा था और अचानक से बहुत तेज़ी से पानी बढ़ना शुरू हो गया, मतलब ज्वार आ गया। तो ये देखिए, पांच सीढ़ी, ये बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं ना, ऐसा 5 सीढ़ी नीचे तक पानी था। अभी पानी बढ़ ही रहा है, देख लीजिए, अभी पानी बढ़ रहा है। बस यही सब कहना था दोस्तों। भगवान न करे किसी को तर्पण का मुंह देखना पड़े, तर्पण करना पड़े। फिर भी ये तो जीवन चक्र है, ऐसा चलता ही रहेगा। आप सब ज़्यादा क्या कुछ कहूँ। खुश रहिए। फिर कल दूसरे दिन भी आना है तर्पण के लिए। साबुन और तेल लेकर के मैं आया था, लेकिन गंगा जी में अक्सर मैं नहाता हूँ तो साबुन तेल की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। जिस तरह से घर में नहाता हूँ, तो ये देखिए कबूतर महाराज जी, देखिए, तो घर में नहाता हूँ तो साबुन लगा करके नहाता हूँ मैं। तो मैंने देखा है कि गंगा जी में साबुन लगा करके जो फ्रेशनेस महसूस होता है, गंगा जी में नहाते वक्त मैं देखता हूँ कि मुझे साबुन लगाने की ज़रूरत लेकर आया था, साबुन और तेल लेकर आया था, लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहाने के बाद जैसे घर में साबुन तेल लगा करके नहाने के बाद जो फ्रेशनेस महसूस होता है, उससे भी ज़्यादा फ्रेश बिना साबुन लगाए आप ये गंगा जी में नहा करके आप फ्रेश महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जी आए तो साबुन सर्फ का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। और गंगा जी में कुछ भी मैं फेंकता नहीं हूँ, सिर्फ आप गंगा जी में फूल का विसर्जन कर सकते हैं। फूल अगर सड़ भी गया हो तो वो गंगा जी में डालेंगे तो वो अच्छा ही है। फूल, पत्ती, इन सब चीज़ों का वेस्टेज अगर आप फेंकते हैं गंगा जी में तो वो अच्छा है, मगर प्लास्टिक वगैरह मत फेंकिए दोस्तों, केमिकल वगैरह मत डालिए। बहुत सारे लोग हैं, अब फैक्ट्रियों से भी केमिकल निकल कर आ रहे हैं, और हमारे अब तो जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग कहाँ ये सब सोचते हैं दोस्तों। मगर सरकार को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा। सरकार जागरूक होती भी है, कई सारे एनजीओ सामने आते भी हैं, आखिर ये फैक्ट्री वाले भी कहाँ जाएंगे। फैक्ट्री चल रहा है तो कई लोगों का पेट भी पल रहा है, लेकिन बात यह है कि गंगा को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारी औकात क्या, गंगा माँ को हम बचाएं, गंगा माँ तो हम सबको बचाए हुए हैं। दोस्तों,
बस अपनी श्रद्धा से अभी तो हर तरफ आपको प्रकोप देखने को मिल ही रहा है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ कुपित है, टूट टूट कर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट कर के ऐसे आ रहे हैं जैसे नदियाँ बहती हुई आ रही है। पहाड़ का टूटन, पहाड़ के कचरा मलबा इस तरह से ढहते हुए आ रहा है और सारा का सारा कितने लोगों की मौत हो गई। जो भी है दोस्तों, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।